सलाम पाकिस्तानियों, मान गया आपको, क्योंकि इस बार तो मैंने क्या सब नहीं मान लिया, पूरे इंडिया ने मान लिया। क्योंकि हम लोग समझ रहे थे, जो सोच रहे थे हम, उसके सब बरक्स हुआ है। हम समझ रहे थे हमने पाकिस्तान आर्मी को पीटा या हम मारेंगे, हम पीटेंगे, लेकिन असल बात तो यह है कि उन्होंने हमारे अंदर आकर बजा दी और हमें एहसास दिलाया कि हम कुछ भी नहीं हैं। और मैं भी ये बात यकीनी तौर पे मान चुका हूँ कि पाकिस्तान जैसी आर्मी दुनिया में कोई नहीं है। पाकिस्तान के साथ जंग करना हमारे बस की बात नहीं है और हम कभी भी दोबारा ऐसी चीज़ें सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारे साथ होने क्या वाला है। और मोदी जी, इसके बाद अपने दिमाग में डाल लो, हम नहीं करेंगे जंग तो क्या, हम तो कभी किसी को जवाब तक नहीं देंगे। कोई बात तो सोशल मीडिया पे हम करेंगे ही नहीं, पक्का। जी तो मेजर गोबर कुमार सिंह जी, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा, तेरा मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार था, तू मेरे सामने आए और तेरे को मैंने तस्वीर सेंड की थी, तूने देखी है? देखी है? हाँ, तेरी हंसी बता रही है, तूने देखी है बेटा, तू हंस रहा है ना, तो तूने देखी है और देखनी बनती थी। कैसे फिर हमने आर्मी चीफ को जो है वो अहदा मिला है और तुम लोगों की फट गई है, पूरे गोदी मीडिया में ठलबली मची हुई है इस वक्त कि ये क्या हो गया। बेटा, फील्ड मार्शल की क़यादत जो आर्मी चीफ को दी गई है, मैं बताता हूँ परेशानी क्या है। सबसे बड़ी बात ये, तू छोड़ परेशानी, तू चुप करना, तू छोड़ तू। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो बताते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोग इवन खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं पाकिस्तान में और उसके पीछे रीज़न एक ही है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वो तमाम फैसले किए जिन फैसलों के नतीजे में अवाम को कुचला गया और माफिया को सहूलतकारी फराहम की गई। अच्छा, भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग है, ये दुनिया को नज़र क्यों नहीं आता? उनकी ज़िंदगी छीनी जा रही है। ये जो मोदी के गुंडे हैं सरेआम गाड़ियों तले कुचल रहे हैं, किसी को नजर नहीं आ रहा। बिजली के भारी बिल से परेशान 38 साल शख्स ने अपनी जान दे दी। कोट राधा किशन में गुर्बत से तंग आए 38 साल शख्स मुनीर ने इलामा इकबाल एक्सप्रेस के नीचे आकर अपनी जान दे दी। मुनीर जो 3 बच्चों का बाप था, मुनीर की मौत के बाद इलाके में शोक का आलम है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुनीर ने कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन पर कराची से सियालकोट जाने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस के नीचे आकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। एनी शाहीन ने बताया कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, मुनीर ने अपना सर पटरी पर रखकर जान की बाजी लगा दी। करीबी जराये के मुताबिक मुनीर अपने घर की माशी मुश्किलात से शदीद परेशान था। इसके घर में फाका कशी की नौबत आ गई थी और हाल ही में बिजली का बिल 10,500 रुपए आ गया था, जिसने मुनीर को मजीद मुश्किलात में डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, इसकी क्या हकीकत है कि मेजर गोरवारिया पाकिस्तानियों को सल्यूट कर रहे हैं और मेजर गोरवारिया ने सरेंडर किया है। मेजर गोरवारिया ने कहा है कि पाकिस्तानियों के पास बहुत पावर है, पाकिस्तानी जीत चुके हैं, हम हार चुके हैं। अब मैं पाकिस्तानियों के सामने नहीं बोलूंगा, मैं जो बोल चुका हूं, गलती कर चुका हूं, मैं पाकिस्तानियों के सामने नहीं बोलूंगा। और पाकिस्तानियों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करते करते, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सबक सिखाते सिखाते पाकिस्तानी अपनी मौत आप ही बन गए। दोस्तों, मैं पाकिस्तान के बिकाऊ जर्नलिस्ट फिजा खान से कहूँगा कि इंडिया में आपको इंसान मरते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपके घर में मर रहे हैं, जो आपकी गोद में मरे पड़े हैं, आप उनको क्यों नहीं उठाते? आपको तो नज़र आ जाता है कि इंडिया में इंसान मर रहे हैं, आपको ये नज़र क्यों नहीं आता कि जो आपके घर में मर रहे हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान ने एक बड़ी ही हकीकत खोल दी है। इमरान रियाज खान ने ऐसी हकीकत खोली है दोस्तों, जिसको देखकर इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं भारतीय जर्नलिस्ट मेजर गोरवारिया की। मेजर गोरवारिया की पाकिस्तान सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज़ की गई है, जिसमें सुना जा सकता है कि मेजर गोरवारिया कह रहे हैं कि सलूट है पाकिस्तानियों, तुम जीत चुके हो, हम हार चुके हैं, हम सरेंडर करते हैं और तुम लोगों के पास बहुत पावर है, हम मानते हैं। मैं ज़िंदगी भर पाकिस्तानियों के सामने सर उठाकर नहीं बोलूँगा। दोस्तों, ये वीडियो तो सब ने सुन ली कि मेजर गोरवारिया ये बात कर रहे हैं और नादान पाकिस्तानी इस पर यकीन कर गए हैं कि ये वाकई मेजर गोरवारिया है। लेकिन उन नादान पाकिस्तानियों को ये पता नहीं है कि ये मेजर गोरवारिया है, कि इसके पीछे कुछ और है। तो उन पाकिस्तानियों को मैं बताता हूँ, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों रिलीज़ की गई है और किसने करवाई है, ये वीडियो रिलीज़ करवाने का मकसद क्या है। दोस्तों, इसके पीछे पाकिस्तान सरकार है। पाकिस्तान सरकार ने बहुत ही पैसा चलाया है, पानी की तरह। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया को पैसा दिया है, पाकिस्तान सरकार ने मिनिस्ट्री मीडिया को पैसा दिया है, पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को पैसा दिया है कि तुमने दुनिया को यह दिखाना है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का मुकाबला कर रहा था। मुकाबला करते करते आखिरकार मोदी जी गिर गया है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जीत गया है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने सरेंडर कर लिया है। दोस्तों, जब पैसा चलाया गया तो काम करने वालों ने क्या काम किया?
काम करने वालों ने दोस्तों यही काम किया। काम करने वालों ने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जीत चुका है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हार चुका है। और एआई से वीडियो जनरेट करके दोस्तों सोशल मीडिया पर रिलीज की गई है। ये जो तुम सुन रहे हो ना कि मेजर गोरवारिया ये बात कर रहा है कि सलाम है पाकिस्तानियों, तुम जीत चुके हो, हम हार चुके हैं और हम सरेंडर करते हैं, ये मेजर गोरवारिया नहीं है प्यारे पाकिस्तानियों, ये एआई से वीडियो जनरेट की गई है। ये वीडियो मेजर गोरवारिया की है, लेकिन ये आवाज़ जो है ये गोरवारिया की नहीं है। जो वीडियो जनरेट की गई है गोरवारिया की आवाज़ में दोस्तों, ये एआई से जनरेट की जा सकती है। मेरी आवाज़ में जनरेट कर सकते हो, किसी और की आवाज़ में जनरेट कर सकते हो, चाहे जिस आवाज़ में मर्जी तुम वीडियो जनरेट कर सकते हो, लेकिन ये मेजर गोरवारिया नहीं है। प्यारे पाकिस्तानियों, इस पर यकीन ना करें। मैं उस वक्त देख रहा था, जो वीडियो पर व्यूज़ आए हैं मैं वो भी देख रहा था, और जो वीडियो के नीचे कमेंट्स आए हैं मैं वो भी देख रहा था। और नादान पाकिस्तानी कह रहे थे कि ये वही गोरवारिया है जो कुछ दिन पहले कह रहा था कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, अब ये सरेंडर क्यों कर रहा है। जो पाकिस्तानी कमेंट्स कर रहे थे वो लिख रहे थे, तो उन पाकिस्तानियों से कहूँगा ये मेजर गोरवारिया नहीं है, ये एआई की वीडियो है। सिर्फ आप लोगों को पागल बनाया गया है। तुम्हारी जेब से पैसा निकाल कर, तुम्हारा खून निचोड़कर, जो टैक्स लगाकर पैसा वसूल किया जाता है वही पैसा चलाया गया है, सिर्फ ये आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और दुनिया को यह दिखाने के लिए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हार चुका है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो उससे नहीं हारा कि जो सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट है। सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट को भी पसीना आ गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करते करते, उनको हराते हराते, फिर भी वो नहीं हरा सका। सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट के घुटने ज़मीन पर लग गए हैं मोदी जी का मुकाबला करते करते, फिर भी वो मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सका। तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का मुकाबला कैसे करेगा प्यारे पाकिस्तानियों, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान का पीएम पाकिस्तान में बैठकर कोई फैसला नहीं कर सकता, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये मुकाबला कैसे करेगा। पाकिस्तान का पीएम पाकिस्तान में जब भी कोई इजलास करता है तो ये डर डर के करता है, ये काँप रहा होता है। इनको इतना डर होता है पाकिस्तान में बैठकर जब कोई इजलास कर रहा होता है, जब कोई मीटिंग कर रहा होता है, तो ये मुकाबला करेगा मोदी जी का, जो अमेरिका के सामने नहीं झुका। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को झुकाने के लिए, लेकिन एक बात भी नहीं मनवा सका मोदी जी से। उनको पसीना आ गया है, उसने घुटने टेक दिए हैं मोदी जी के सामने, और तुम शहबाज शरीफ का मुकाबला करा रहे हो मोदी जी से। अपने दिमाग का इलाज कराओ प्यारे पाकिस्तानियों, आपको बहुत ज़्यादा पागल बनाया जा रहा है। आपको इस तरह से पागल बनाया जा रहा है जिस तरह से आपको लूटा जा रहा है। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी बिकाऊ जर्नलिस्ट फिजा खान ने यह कहा है कि इंडिया में इंसान मर रहे हैं, आए रोज़ मरते हैं। मोदी के गुंडे हैं कि जो इंडियन लोगों पर गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं, देख कर हमें तकलीफ़ होती है। तो मैं फिजा खान से कहूँगा कि आपको तो वो नज़र आ जाता है कि जो कुछ इंडिया में हो रहा है, आपको वो नज़र क्यों नहीं आता कि जो आपके घर में हो रहा है। इंडियन लोग हमें नज़र आ गए हैं जो हमसे दूर है, लेकिन जो हमारी गोद में मरे पड़े हैं वो हमें नज़र नहीं आते। हम उन लोगों को नहीं उठाते। महंगाई की वजह से लोगों ने खुदकुशी की है दोस्तों। एक पाकिस्तानी को इतना बिजली का बिल आया है दोस्तों, बिजली के बिल को देखकर वो ट्रेन के नीचे आ गया है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये नहीं दिखा रहे कि पाकिस्तान की सरकार की वजह से मर रहे हैं, अपनी मौत खुद खरीद रहे हैं, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि जो कुछ इंडिया में हो रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे होते हैं जर्नलिस्ट, ऐसा होता है मीडिया, ऐसी होती है इंसानियत। ये नहीं दिखाएंगे दोस्तों, ये बिके हुए लोग हैं, ये बिकाऊ माल है दोस्तों। जो अपने लोगों के नहीं बनते तो दूसरों के कैसे बनेंगे? जो पब्लिक पाकिस्तान के नहीं बनते वो इंडियन पब्लिक के कैसे बनेंगे? सवाल ये है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान ने दिखाया है कि जो पाकिस्तान में नहीं बैठा, उसने पाकिस्तान की सिचुएशन दिखा दी है कि पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है। और इमरान रियाज ये भी कह रहा है कि पीएम पाकिस्तान पीएम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। पीएम इंडिया का मुकाबला करते करते इसने मुल्क तबाह कर दिया है और ये मज़ीद मुल्क तबाह करेगा। पीएम मोदी का मुकाबला करते करते ये अपने लोगों को मार रहा है, ये उनका मुकाबला कैसे करेगा? वो तो लीडर ऐसा है, अगर एक इंडियन की मौत हो जाती है तो वो बेचैन हो जाता है कि क्यों हुई और कैसे हुई। जब तक हकीकत नहीं जान लेता तो सुकून से नहीं बैठता, सवाल पूछता है, हकीकत पूछता है कि ये कैसे हुआ है, इसके पीछे कौन है।
जब पाकिस्तान में ऐसा वाक़या पेश आता है तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं कि दुनिया को नहीं दिखाना कि यह कैसे हुआ है। पर्दा डालने की कोशिश क्यों करते हैं? उसका मुजरिम पीएम पाकिस्तान बनता है, इसलिए पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इंडियन पीएम कहता है कि हकीकत खोल कर रखो कि यह कैसे हुआ है। उनका मुकाबला कैसे करेगा? एक गुलाम एक लीडर का मुकाबला कैसे कर सकता है? गुलाम लीडरों का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान में हजारों लोगों की मौत होती है तो मीडिया का गला घोंट दिया जाता है कि नहीं बताना दुनिया को, इस पर पर्दा डालना है, और जिसने बताया उसकी मौत हो जाएगी। पाकिस्तान का ये आलम है। पहलगाम में सिर्फ 26 लोगों की मौत हुई है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त चैन नहीं है। पूछ रहा है, वो कहता है कि तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक मुजरिम नहीं मिल जाता। पहलगाम के लोगों की हुई है, इंडियन लोगों की नहीं हुई। अगर इंडियन लोगों की होती तो वो पाकिस्तान के साथ क्या करता? ये वाक़या सिर्फ पहलगाम में हुआ है तो उसने पाकिस्तान के साथ वो कुछ किया है कि पाकिस्तान में क़यामत का आलम है। अगर इंडिया में ऐसा होता तो पाकिस्तान के साथ क्या करता? दुनिया को ना देखो, सबसे पहले देखो कि हमारे घर में क्या हो रहा है, फिर बताना कि दुनिया में क्या हो रहा है। दोस्तों, आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।